जय हिंद साथियों। आज हम अपना जानेंगे प्रायिकता में इवेंट्स के बारे में। इवेंट्स माने घटना, कि घटनाएं किस प्रकार से होती हैं, ये हमें किस तरह से देखने को मिलेंगी और घटनाएं कि कैसे कैसे घटती हैं। तो इन सभी चीज़ों की आज हम चर्चा करेंगे। अच्छा, इससे पिछले की वीडियो में हमने आपको बताया था प्रतिदर समष्टि यानी कि सैंपल स्पेस के बारे में। मतलब इसे जो आप देख रहे हैं ना कि NS, इसके बारे में हमने आपको बताया था। और आज हम जानेंगे ये जो NE है ना, इसके बारे में। और जबकि हम जो प्रायिकता होती है, प्रायिकता का बेसिक फार्मूला हम जानते ही हैं। क्या होता है कि भैया PE बराबर NE बटे में और कितना रहता है हमारा NS। तो चलिए ज़्यादा टाइम को खराब ना करते हुए चलते हैं अपना आज NE निकालने की तरफ। और ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट भी है। और ये वाली चीज़ अगर आ गई फिर आपको पूरी प्रायिकता किसी भी क्लास की हो, किसी भी स्टैंडर्ड की हो, आपको उसे निकालने में ज़्यादा कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, तो आज हम फटाफट इस घटनाओं को समझते हैं, फिर हम इससे संबंधित कोई अपने सवालों करेंगे। तो देखिए, घटना सबसे पहले जानते हैं कि घटना कहते किसे हैं, इवेंट्स किसे कहते हैं। अब भैया यही एकदम से बिल्कुल सिंपल है। जैसे इस वक्त हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर ऑनलाइन। अब ये क्या है, ये घटना है। ठीक, अब ये हमारे पास में ये कोई मार्कर पेन है। ठीक, अब ये यहाँ से हमने छोड़ दिया और ये नीचे गिर गया। ये क्या है, ये घटना ही तो है। ये अब उसी प्रकार से अगर जब देखा जाए तो अगर जब हम कोई सिक्के को उछालते हैं, सिक्के को भैया ऊपर उछालेंगे हवा में, ठीक है, तो हमारे पास में हमारे लिए कितनी घटनाएं घट सकती हैं। देखो, सिक्के को उछालना वो एक अलग घटना है। अब उससे जो हमें रिजल्ट प्राप्त होंगे, जो परिणाम प्राप्त होंगे, वो तो अलग घटनाएं हैं। रिजल्ट क्या क्या प्राप्त हो सकते हैं, या तो हमें हेड आ सकता है या फिर हमें टेल आ सकता है। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों अलग अलग घटनाएं हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो प्रतिदर्श समष्टि होती है, मतलब जो हमारा सैंपल स्पेस होता है, इसका जो प्रत्येक प्रतिदर्श बिंदु होता है, मतलब सैंपल पॉइंट जो होता है, वो क्या कहलाता है, हमारा एक घटना होता है। अब जैसे बोला जाए भैया कि हमने ये जो दो सिक्के, एक ही सिक्का अभी जो हमने उछाला था, और सिक्के को उछालने पर जो हमारे पास में संभावित परिणाम है वो यही तो होंगे, या तो हेड हो सकता है या फिर टेल हो सकता है। तो ये जो प्रत्येक, ये जो है ना, प्रत्येक प्रतिदर्श बिंदु, इसे बोलेंगे प्रतिदर्श बिंदु, मतलब सैंपल पॉइंट। ये सैंपल पॉइंट है ना, ये क्या है, ये घटना है। बात समझ में आ रही। अब उसके बाद में हम जान लेते हैं घटना के प्रकार के बारे में। देखो, ये जो चार घटनाएं हैं, सरल घटना, मिश्र घटना, असंभव घटना और निश्चित घटना। ठीक है, सिंपल, कंपाउंड, इम्पॉसिबल और श्योर इवेंट्स, ये जितने भी हैं ये थोड़ा सा अलग है, मतलब बेसिक है। इंपॉर्टेंट चीज हमारी ये है, ये पहला और ये परस्पर और अपवर्जी घटनाएं, मतलब एक्सक्लूसिव इवेंट्स और एग्जस्टिव इवेंट्स, और कौन सा, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। बाकी ये दोनों भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये आपको एक्सरसाइज में देखने को मिलेगा। आप इसे समझिएगा, आपका 90% एक्सरसाइज ये वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं घटना में सरल घटना को, कि भैया सिंपल इवेंट क्या होता है। अगर कोई आपसे बोले कि भैया एक सिक्का है, इसे आप 2 बार उछालिए, तो ठीक है भैया, हमने कोई एक सिक्का लिया, उसे हमने जब 2 बार उछालेंगे तो हमारे पास में उसका सैंपल स्पेस क्या आएगा, मतलब प्रतिदर्श समष्टि क्या आएगी। तो क्या क्या हो सकती है, या हो सकता है हेड हेड आ जाए दोनों ही बार में, या हो सकता है कि टेल और हेड आ जाए, ठीक है, या हो सकता है हेड और टेल आ जाए, या फिर क्या हो सकता है, या ये हो सकता है भैया टेल और टेल आ जाए। ठीक, तो ये जो प्रत्येक घटना है, मतलब E1 बराबर HH, मतलब हेड हेड, और दूसरी घटना कौन सी है, E2 बराबर TH, और E3 बराबर कितना है भैया HT, मतलब हेड टेल, और E4 बराबर कितना दिया गया है, E4 दिया गया है TT, मतलब टेल टेल। ये जो प्रत्येक ये जो घटना है, ठीक है, ये प्रत्येक जो बिंदु है वो क्या है आपका, एक सरल घटना है। बस समझ में आ रही है, ये हो गई सरल घटना की बात। अब भैया बात करें मिश्र घटना की। मिश्र घटना क्या होती है, कंपाउंड इवेंट क्या होता है। तो देखो, अब हमारे पास में एग्जाम्पल यही रहेगा, किन्हीं 2 सिक्कों को एक साथ उछाला गया, या फिर एक ही सिक्के को 2 बार उछाला गया। ठीक है, वो बात एक ही है, या तो एक सिक्के को 2 बार उछाल दो, या फिर 2 सिक्कों को एक बार उछाल दो। वो परिणाम उसमें लगभग, मतलब जो उसकी प्रतिदर्श समष्टि होगी वो उसकी सेम ही आएगी। ठीक है, सैंपल स्पेस उन दोनों का सेम ही होगा। अब इसमें देखिए, जो कंपाउंड इवेंट होता है, ये क्या होता है, जब हम 2 सिक्कों को एक बार उछालते हैं या एक सिक्के को 2 बार उछालते हैं, तो कम से कम एक टेल, मतलब वो घटना आपको बतानी है जिसमें कम से कम एक टेल आए, कम से कम एक टेल आए। तो देखिए भैया, वो कौन कौन सी घटनाएं हो सकती हैं हमारे पास में। वो हो सकती हैं, या तो TH हो सकती है, मतलब टेल हेड हो सकती है, या फिर हेड टेल हो सकती है, या फिर टेल टेल हो सकती है। अब आप लोग सोचते होंगे सर इसमें टेल टेल आपने क्यों लिखा। तो देखिए, हमसे बोल रहा है कम से कम एक टेल आए। अब देखो, शब्दों का ही जादू है, कम से कम एक टेल आना चाहिए। तो एक टेल तो इसमें आ गया भैया, ये है एक टेल इसमें है, और इसमें भी तो एक टेल है। कम से कम की बात कर रहा है, अधिक से अधिक नहीं, कम से कम की बात कर रहा है। ठीक है,
तो कम से कम एक है, मैक्सिमम भैया मैक्सिमम तो बोल ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला भी आपका टेल आ सकता है। हाँ, ये बोलता कि अधिक से अधिक एक टेल आए, आपको वो सभी घटनाएं बतानी है, वो सारे इवेंट्स बताने हैं जिसमें अधिक से अधिक एक टेल आए। तो अधिक से अधिक भैया इसमें एक टेल कौन सा है, या तो TH है या फिर कौन सा है HT है। HS की तो बात ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि हेड की तो ये बात ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी घटना हो गई, ये हो गई आपकी मिश्र घटना, कि मतलब मिली हुई चीजों में से भी एक यूनिक को निकालना, ठीक है, एक अलग को जिसकी हम बात कर रहे हैं जो हमारे फेवर में है, ठीक है। कोई फेवरेबल, देखो फेवरेबल इवेंट क्या होता है, हमने जो बोला और वही हमें प्राप्त हो जाए, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, फेवरेबल इवेंट कहलाएगा। मतलब जो इवेंट जो होगा वो हम अपने जो बोला वही वाला आ गया। जैसे बोलते हैं ना मन की मुराद पूरी हो गई, तो मन की मुराद पूरी हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो हमारे फेवर में है इवेंट। उसके बाद में आती है भैया असंभव घटना, इम्पॉसिबल इवेंट। अब इम्पॉसिबल इवेंट क्या होगा भैया, बड़ा आप इसे आराम से समझ सकते हो कि जिसकी कोई पॉसिबिलिटीज ना हो। अब यहीं पर बोल दे, अब एक सिक्का है, एक सिक्के को 2 बार उछाला गया है, ठीक है, तो यही तो पॉसिबिलिटीज आ सकती है इसकी, ठीक है, पॉसिबिलिटी इसकी यही होंगी। लेकिन अगर इस पर बोल दिया इम्पॉसिबल इवेंट क्या होगा, तो उसे समझिए, अगर ये आपसे बोल दे कि कम से कम 3 बार हेड आए, कम से कम 3 बार हेड आए, या कम से कम 3 बार टेल आए, ठीक, तो आप इसमें बता सकते हो भैया 3 बार कम से कम या तो हेड हो जाए या फिर कम से कम 3 बार क्या हो जाए, टेल हो जाए। ऐसा हो सकता है। अधिक से अधिक भैया कितना भी हो सकता है, कम से कम कितना बोल रहा है, 3 बोल रहा है। अब भैया एक सिक्का है उसे 2 बार उछाला गया है, या फिर 2 सिक्के हैं उसे 1 बार उछाला गया है। अब आप खुद सोचिए क्या उसमें 3 बार हेड आ सकता है, भैया नहीं आ सकता। बात समझ में आ रही है, मतलब एक साथ की हम बात करें तो हमारा 3 बार हेड नहीं आ सकता, तो मतलब ये हमारी कौन सी घटना कहलाएगी, असंभव घटना कहलाएगी। अब असंभव घटना को किस चीज से दर्शाते हैं, जैसे रिक्त समुच्चकों आप लोगों ने सेट पढ़ा होगा, सेट में हम जो एम्प्टी सेट होता है उसे किस चीज से दर्शाते हैं, फाई से। तो ये जो हमारे पास में असंभव घटना होती है इस चीज को भी किस चीज से दर्शाएंगे, फाई से। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है। अब बोला जाए, जैसे मान लो कोई एक डाई है आपके पास में, एक पासा है, ठीक है। अब पासे की अगर सैंपल स्पेस की बात की जाए तो कितना होता है भैया, यही तो होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, यही तो होता है ना सैंपल स्पेस। अब इसमें से बोल दिया जाए आपसे कि आप उस अंक को बताइए जो 6 से अधिक है, किसी पासे को एक बार फेंकने पर उस घटना को बताना है जिसमें अंक 6 से अधिक प्राप्त हो। अब हम जानते हैं जो डाई होती है उस पर मैक्सिमम अंक कहां तक लिखे हुए होते हैं, उस पर मैक्सिमम अंक हमारे होते हैं 6 तक लिखे हुए, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो भैया 6 से ज्यादा कैसे आ सकता है, नहीं आ सकता ना, इतना तो कॉमन सेंस लगा ही सकते हैं। तो मतलब ये आपकी कौन सी घटना के अंतर्गत आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका इम्पॉसिबल, मतलब जो इम्पॉसिबल इवेंट होता है, असंभव घटना होती है, इसके अंतर्गत आपका हो जाएगा। अगला होता है आपकी निश्चित घटना। आप इसे समझिए श्योर इवेंट, मतलब वो सारी चीजें जो वो सारी घटनाएं या वो सारे प्रतिदर्श बिंदु का मतलब समझ रहे हो, ये क्या है, ये प्रतिदर्श बिंदु ही तो है, सैंपल पॉइंट ही तो है, ये क्या है, प्रतिदर्श बिंदु ही तो है, ठीक है, या प्रतिदर्श समष्टि। तो आपकी निश्चित घटना क्या होगी, वो घटना जो इन प्रतिदर्श बिंदुओं में से ही कोई एक हो, ठीक है। बात समझ में आ रही है। जैसे आपसे बोले कि एक डाई को फेंकिए और उसमें घटना 2 को बताइए, तो ये हो सकता है 2 आ भी जाए, तो ठीक है, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है 2 तो आ सकता है, क्या नहीं आ सकता, 6 से अधिक नहीं आ सकता, या फिर हमारा 1 से कम नहीं आ सकता। बस समझ में आ रही है। बाकी इन 6 में से कोई सा भी आ सकता है, तो ये आपकी क्या होगी, डेफिनेट घटना हो गई, श्योर इवेंट हो गया। अच्छा, अगर हेड टेल की बात की जाए, मतलब कि किसी सिक्के की बात की जाए, तो इसमें भी आपके श्योर इवेंट होते हैं भैया, बिल्कुल होते हैं। अब जैसे कोई एक सिक्का है उसे 2 बार उछाला जाए, ठीक है, या एक ही सिक्का है उसे 1 ही बार उछाला जाए, तो उसमें बोला जाए इसमें कम से कम 1 बार हेड आने की घटना को आप बताइए, तो भैया 1 बार तो हेड आएगा ही, ठीक है। अब आपसे बोला जाए कि एक सिक्के को 2 बार उछाला गया, कम से कम 2 बार हेड आने की घटना को आप बताइए, तो भैया कम से कम दो बार घटना ये हो तो रही है, कम से कम 2 बार ये हेड आ तो रहा है, ये घटना हो तो रही है। मतलब वो सारे बिंदु जो उसमें प्रतिदर्श समष्टि में दिए गए हों, सैंपल स्पेस में दिए गए हों, ठीक है, वो उन्हीं में से कोई एक जो चुना जाता है वो क्या कहलाता है, आपका निश्चित घटना, श्योर इवेंट। ये तो आपका हो गया बेसिक, और ये आपका बिल्कुल एकदम से क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं थोड़ा सा हाई में, घटनाओं का बीजगणित, अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। बहुत ध्यान से समझना एक एक बिंदु को। सबसे पहले नंबर पर आती है भैया हमारी पूरक घटना, मतलब हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। अब समझते हैं जरा कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है। जैसे प्रत्येक घटना होती है
उसके सापेक्ष एक अन्य घटना और होती है। ठीक है, जैसे हमने बोला, जैसे हम चल रहे हैं अभी, ठीक है, अब चलते चलते हमारे अचानक से ठोकर लग गई और हम गिर गए, तो ये क्या है, ये घटना घट गई। सोचो वहीं पर हमारे मन में एक ये वाला विचार आ जाता, हमारी ठोकर नहीं लगती तो हम नहीं गिरते। बात थोड़ा सा अटपटा है, लेकिन आप इसे समझने की थोड़ी सी कोशिश कीजिए। मतलब प्रत्येक पूरक घटना के सापेक्ष एक अन्य घटना होती है। जैसे मान लो कोई एक इवेंट घट रहा है ए, अब ए वाला इवेंट हमसे क्या बोल रहा है, ये घटना क्या बोल रही है, कम से कम एक बार टैल आए। ठीक है, कम से कम एक बार टैल आए, ये दो सिक्के उछाले गए हैं। तो देखो क्या क्या हो सकता है, या तो टैल हेड हो सकता है, या फिर हेड टैल हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, हमारा टैल टैल हो सकता है। अब देखो वो हमसे और क्या बोल सकता है, इसकी पूरक घटना क्या हो जाएगी। ये तो आपकी कैसी है, ये तो आपकी सिंपल सी घटना है जो आपसे बोला गया है, साधारण घटना है। ठीक है, सरल बोला जाए तो सिंपल इवेंट है। अब इसी की पूरक घटना क्या हो जाएगी, इसे समझिएगा जरा। ए डैश इसमें आया है, इन्हें छोड़ के बाकी का और जो बच रहा है वो सभी आपका क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा भैया आपका पूरक घटना। उसे हम क्या बोल सकते हैं, एच एच। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब यह है कि एक भी टैल ना आए। इसमें क्या था, इसमें यह था कम से कम एक टैल आए, और इसमें क्या था, इसमें अब यहीं से अगर देखा जाए कम से कम एक टैल आना चाहिए, कोई टैल नहीं आना चाहिए। बस समझ में आ गई, ये इसकी क्या होगी, अपोजिट होगी। जैसे हमने बोला तुम पश्चिम में जाओ, बोल रहा है नहीं तुम पूरब में जाओ। बस समझ में आ गई, अच्छे समझ में आ रही। हम बोले कि कोई एक पासे को फेंका गया है, पासे को फेंकने पर दो आने की घटना, 1 2 3 4 5 6, यही तो सभी आती है, ये आपके सैंपल स्पेस हो गए। इसमें से दो आने की कोई ये घटना है, ए बराबर कितना आ गया, 2। ये हमारी फेवर में है क्योंकि हमने 2 ही मांगा था, वो आ गया। अब बोला जाए कि 2 ना आए, मतलब 2 के अलावा अन्य सभी, मतलब 2 ना आने का मतलब क्या है, 2 के अलावा बाकी और जितने भी जो बिंदु हैं आपके सैंपल पॉइंट हैं वो सारे प्रदर्शित हो रहे हैं। तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, ए डैश बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1, 3, 4, 5, 6। अगर बात की जाए इन दोनों को अगर हम जोड़ दें a प्लस ए डैश को, तो कितना हो जाएगा भैया, ये एस के ही बराबर होता है। ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया पूरा घटना, इसे बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। बात समझ में आ गई, आगे बढ़े। अब बढ़ते हैं भैया घटना ए तथा बी, सॉरी ए या बी। अब इसकी तरफ थोड़ा ध्यान देना, या का मतलब और, ठीक, ये दो चीजें हैं, घटना ए या बी, ए और बी इवेंट, या फिर ए और बी, ए एंड बी इवेंट। ए और बी, ए एंड बी दोनों को हम लोग समझते हैं बड़े आराम से। देखिए ये अत्यंत सरल है, कैसे, जैसे मान लीजिए हमने कोई एक डाई को फेंका, और डाई को फेंकने पर हमारे पास में जो उसका सैंपल स्पेस आएगा वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यही तो आएगा। अब इसमें से अगर आपसे बोल दिया जाए कि डाई को फेंकने पर जो बिंदु ए है वो एक ऐसी घटना को निरूपित कर रहा है जिसमें सारी 2 से विभाजित चीजें आए, मतलब 2 से विभाजित संख्याएं आए, तो कौन कौन सी हो गई भैया, 2 हो गई, 4 हो गई और 6 हो गई। ठीक है, और जो बी है वो एक ऐसी घटना को प्रदर्शित कर रहा है जिसमें सभी विषम संख्याएं आए, तो विषम संख्याएं कौन सी हो गई भैया, 1 हो गई, 3 हो गई और 5 हो गई। ये सभी कैसी हो गई आपकी विषम संख्याएं। तो हमसे बोल रहा है इसका ए या बी ज्ञात कीजिए, या फिर इसका ए और बी ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे, जब भी ये बीच में और आए या फिर हिंदी में या आए, तो आप कुछ भी मत करना, बस ए यूनियन बी आप इसका ज्ञात कर देना, वही आपका हो जाएगा। यूनियन का मतलब हमने आप लोगों को समुच्चय सेट्स में पढ़ाया था, नहीं अभी नहीं पढ़ाया सर, कोई बात नहीं बता देंगे। तो ए यूनियन बी इसी समझ लीजिए। यूनियन का मतलब क्या होता है, संघ। यूनियन का मतलब क्या होता है, सभी चीजों का भैया क्या हो गया, संघ हो गया, मतलब पूरा एक समूह हो गया। जैसे एक लकड़ी इधर से उठाई, एक इधर से उठाई, एक इधर से उठाई, एक इधर से उठाई, बहुत सारी लकड़ियों को हमने क्या किया, इकट्ठा कर लिया और उसका पूरा एक गट्ठर बांध लिया, तो वो क्या कहलाएगा आपका, यूनियन कहलाएगा। वो होता है ना यूनियन, यूनियन माने संघ, मतलब बहुत सारे लोगों का एक साथ इकट्ठा हो जाना क्या कहलाता है, यूनियन ही तो कहलाता है। तो इसमें जो ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं और बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं, अब एलिमेंट्स तो इसे नहीं बोल सकते, अब तो नहीं बोल सकते, इसे क्या बोलेंगे, ये सभी क्या है, ये घटनाएं हैं। ठीक है, ये 2, 4, 6 या 1, 3, 5 ये सभी क्या है, ये इवेंट्स हैं। तो ए यूनियन बी इसका क्या हो जाएगा भैया, शुरू कर लो, 2, 4, 6, 1, 3, 5। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब वहीं पर ये आपसे ऐसे करके बोल देता, भैया जो बिंदु ए है वो 4 से बड़ी सारी संख्याएं,
4 से बड़ी सारी संख्याएं। किसे फेंकने पर? डाई को फेंकने पर, पासे को फेंकने पर। तो कौन कौन सी हो सकती है? 5, 6 हो सकती है। अब बी जो है वो एक ऐसा इवेंट है जो 3 से छोटी सारी संख्या है, तो 1, 2। अब इसका बोला जाए, इसका ए या बी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ए और बी इसका हमें ज्ञात करना है। तो इसका ए यूनियन बी बराबर कितना हो जाएगा भैया? बड़े आराम से हम इसे कर सकते हैं। 5, 6 ए वाले को उठा लिया और बी वाले को उठा लिया, 1, 2। तो ये आपका क्या हो गया? ए यूनियन बी। अब बात कर लेते हैं और की। और का मतलब क्या होता है? तो इसे यहीं से समझिए। अगर जब या का मतलब यूनियन होता है तो और का मतलब होता है इंटरसेक्शन। बात समझ में आ गई? अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है भैया? वो चीजें जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं, मतलब एक दूसरे के साथ में हैं, मतलब एक जैसा ही व्यवहार कर रही हैं, ठीक, मतलब समान हैं। बोला जाए कि 3 से विभाजित समसंख्या, मतलब जो बिंदु ए है, बिंदु ए वो क्या है? 3 से विभाजित संख्याएं। ठीक है, हमने डाई को फेंका और 3 से विभाजित अंकों को अपना नोट कर सकते हैं। कौन कौन सा हो सकता है? एक तो स्वयं 3 ही हो सकता है, क्योंकि प्रत्येक संख्या अपने आप से 1 से और अपने आप से देखो भी हर कीमत पर विभाजित होती है। तो 3 से विभाजित की बात कर रहे हैं तो 3 एक कोई 3 से विभाजित थोड़ी ना है, मगर 3 1 से है तो 3 हो जाएगा। और कौन सा हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा। पसंद में आ गई? क्योंकि 6 जो है वो 3 से आपका विभाजित है। अब दूसरी घटना हमसे ये बोल रहा है कि सभी सम संख्याएं, डाई पर आने वाली सभी पॉसिबल सम संख्याएं। तो डाई पर आने वाली सही पॉसिबल सम संख्याएं कौन कौन सी हो सकती है? तो 2 हो सकती है, 4 हो सकती है और 6 हो सकती है। क्या 8 हो सकती है? 8 नहीं हो सकती, क्यों? 8 तो डाई पर है ही नहीं। ठीक है, वो अभी हम आपको बता चुके हैं। अगर बोला जाए कि इसका ए और बी ज्ञात कीजिए, तो हम बड़े आराम से ए इंटरसेक्शन बी इसका ज्ञात कर सकते हैं। कितना हो जाएगा? इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो गया भैया? वो सारी चीजें जो एक समान है, मतलब क्या कर रही हैं? इंटरेक्ट कर रही हैं। बात समझ में आ रही है? तो यहां से कितना हो जाएगा? यहां से हो जाएगा, देखो 3 इसमें है मगर इसमें नहीं, 4 इसमें है मगर इसमें नहीं, 2 इसमें है मगर इसमें नहीं। क्या चीजें हैं जो एक जैसे व्यवहार कर रही हैं? इसमें ये वाला 6, इसमें ये वाला 6, तो कौन हो जाएगा? दोनों का 1 6। बात समझ में आ गई? ये हो गया आपका ए इंटरसेक्शन बी। अब बात करते हैं भैया परस्पर अपवर्जी घटनाएं। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो, पूरक घटना, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, एक्सक्लूसिव इवेंट, एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ये तीनों चीजें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। बाकी की ये जो नियम है ये सभी आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। और रही बात प्रतिदर्श समष्टि की, तो हमने अपनी पिछली वाली वीडियो में बता दिया है, बहुत ही अच्छे से समझाया है। पूरी एक्सरसाइज को हमने आपका हल करवाया है। ज़्यादातर आप उसे देख सकते हैं, लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन दे देंगे, या फिर आप उसमें प्लेलिस्ट में जाकर के आप प्रोबेबिलिटी में और कंप्लीट देख सकते हैं। अब जानते हैं परस्पर अपवर्जी घटनाएं, मतलब एक्सक्लूसिव इवेंट, ये क्या होते हैं? देखो भैया, वो सारे इवेंट आपके एक्सक्लूसिव इवेंट कहलाएंगे जिसके अंतर्गत आने वाली जो छोटी छोटी घटनाएं, जैसे ये एक बड़ा इवेंट हो गया, इसके अंदर छोटी छोटी घटनाएं आ रही हैं। ये एक बड़ा इवेंट हो गया, इसके अंदर छोटी छोटी घटनाएं आ रही हैं। अब जैसे बोला जाए किसी घर पर शादी है, तो शादी है वो क्या है? पूरा एक बड़ा इवेंट है। अब वहीं पर बोला जाए भाई शादी के लिए, लड़के की शादी है तो शादी के लिए गहने लेकर के आने हैं। ठीक है, तो क्या हो गया? गहने लाना है वो क्या हो गई? एक अलग घटना हो गई। अब मान लो शादी में क्या हुआ कि मतलब कोई चीज़ उठाते वक्त क्या हो गया? पैर में मोच आ गई या कमर में, मतलब उसकी नस चली गई कमर की। ठीक है, तो वो क्या है? वो एक अलग घटना हो गई। फिलहाल वो जो मेन घटना है वो क्या है भैया? शादी है। बात समझ में आ रही है? ऐसी जो मेन घटना है वो क्या है भैया? ए है, बी है, या और भी बहुत सारी हो सकती हैं। बात समझिए। तो परस्पर अपवर्जी घटनाएं क्या हो जाएंगी? जैसे कोई एक मेन घटना है, ठीक है, जैसे आपसे बोला जाए कोई एक डाई को फेंका गया, भैया बिल्कुल सही है, हमने एक डाई को फेंक दिया, जिसमें कि जो हमें प्रदर्शित होने वाले संभावित बिंदु होंगे वो यही तो होंगे 1 से लेके 6 तक। अब डाई को फेंक देने पर आपके पास में ये आपसे बोल रहा है जो बिंदु ए है वो एक ऐसी घटना है जो 4 से छोटे अंक हैं उसमें सभी। ठीक है, 4 से कैसे हैं? सभी छोटे अंक हैं। तो देखो कौन कौन से हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, यही तो हो सकते हैं। बाकी इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं हो सकते, क्योंकि 4 लोग हैं तो वो क्या है? वो 4 के बराबर है। बराबर वाली तो कोई बात नहीं की। उसने किसकी बात की? उसने बात कही है 4 से सभी कैसे हो? छोटे हों। और बी में हमसे बोल दिया गया है सभी चीजें 4 से बड़ी हों, मतलब जितनी भी जो घटनाएं हैं वो, मतलब आने वाले जितने भी जो प्रदर्शित अंक हैं वो 4 से अधिक हों। तो देखो कौन कौन से हो सकते हैं? या तो 5 हो सकता है या फिर आपका 6 हो सकता है। अब बात की जाए परस्पर अपवर्जी घटनाएं तो कौन सी होंगी? तो ए और बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं होंगी। समझ में आ रही है? ए और बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं होंगी।
अब वहीं पर आपसे सी बोल देता, बिंदु सी बोल देता, बिंदु सी क्या बोल देता, बिंदु सी बोल देता सभी अभाज्य संख्याएं, ठीक है, प्रतिवर्ष समष्टि में आने वाली सभी अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे भैया 2 हो सकती है, और कौन सी 3 हो सकती है, और कौन सी 5 हो सकती है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि ए और बी ये तो दोनों परस्पर अपवर्जी होंगी, लेकिन ए और सी परस्पर अपवर्जी नहीं होगी, मतलब ये एक्सक्लूसिव नहीं होगी। व्हाई नॉट, क्यों नहीं होगी, देखिए ए वाले में 1 और 2 है, सॉरी 2 है, सी वाले में कितना है 2 है, बिंदु एक जैसे मिल रहे हैं। अगर बिंदु एक जैसे मिल रहे हैं मतलब ये छोटी छोटी घटनाएं अगर समान हो रही हैं तो ये अपवर्जी नहीं होंगी, ठीक है। इसी प्रकार से बी और सी क्या ये आपस में हो सकती है, नहीं बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि बी में क्या है 5 है और सी में भी कौन है 5 है। क्या ए और बी परस्पर अपवर्जी हो सकती है, हाँ भैया ये बिल्कुल हो सकती है। क्यों, ए में देखिए एलिमेंट जितने भी, इसे हम एलिमेंट मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, आपको भी थोड़ी सहूलियत हो जाएगी समझने में। और बी में देखिए, बी में सभी एलिमेंट्स कैसे हैं, अलग अलग है, तो हम बोल सकते हैं ये कैसे होंगे, परस्पर अपवर्जी घटनाएं होंगी। बात समझ में आ गई, आगे बढ़े। अब समझ लेते हैं अपनी लास्ट चीज जिसका नाम है निशेष घटनाएं, मतलब इसे बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट, इसे समझते हैं। देखिए एग्जॉस्टिव इवेंट्स ये क्या होते हैं, तो हमने क्या किया, हमारे पास में कोई एक सैंपल स्पेस है, ठीक है, प्रतिवर्ष समष्टि है किसी डाई को फेंकने पर, तो हमने से क्या किया, ए है ये भी एक कोई बड़ा इवेंट है, सी भी एक कोई बड़ा इवेंट है, और बी भी क्या है ये कोई बड़ा इवेंट है, बाकी इसके अंदर आने वाले ये छोटे छोटे इवेंट है। वही अभी हमने जो आपको शादी का एक एग्जाम्पल दिया था, तो शादी जो है वो एक बहुत बड़ी घटना है, बाकी शादी के अंदर भी छोटी छोटी घटनाएं आपकी होती रहती हैं। तो जो ए है ये हमें क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है 3 से छोटे सारे अंक प्रदर्शित होना, ठीक है। 1 और 2 ही हो सकते हैं, 0 तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि डाई पर होता ही नहीं है 0। बी क्या है, बी है भैया 2 से बड़े लेकिन 6 से छोटे सारे अंक, ठीक है। तो 2 से बड़े कौन कौन सा, 3 4 5, और 6 से छोटा 2 से बड़ा कौन, 3 4 5 6, और 6 से छोटा 6, मतलब 5 4 3 2 1। अब देखो इधर से बैरियर कौन लग गया 2, इधर से बैरियर कौन लग गया 6, इनके बीच में पिसा कौन 3 4 5, वाह मजा आ गया, 3 4 5 इसमें क्या हो गया, फंस गया। तो बी की ये सभी हो गए। और सी के बिंदु देखिए 2 से विभाजित, या फिर हम बोल सकते हैं सम संख्याएं, क्या बोल सकते हैं, सम संख्याएं, ये सम संख्याओं वाली घटना है, ठीक है, किसी डाई को फेंकने पर। तो भैया निशेष घटनाएं मतलब कि एग्जॉस्टिव इवेंट हमसे क्या बोलता है, एग्जॉस्टिव इवेंट हमसे ये बोलता है यदि ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर हो रहा है आपके एस के, मतलब प्रतिदर्श समष्टि के, तो हम बोल सकते हैं कि वो जितने भी इवेंट्स, वो जो इवेंट्स होंगे वो क्या कहलाएंगे हमारे, वो कहलाएंगे एग्जॉस्टिव इवेंट। बात समझ में आ रही है। अब देखिए ए है, सबसे पहले ए यूनियन बी याद कर लो, तो ए यूनियन बी कितना है, ए यूनियन बी हम निकाल लेंगे, कितना हो गया हमारा 1 2 3 4 5, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5। अब वहीं से अगर जब बात की जाए ए यूनियन बी यूनियन सी, अब देखो ए यूनियन बी इसका, फिर उसके बाद में सी, 1 नहीं है इसमें, इसमें है तो 1 लिख दिया, 2 इसमें है तो दोनों का 1 2, 3 इसमें है, इसमें नहीं है तो 3, 4 इसमें है, इसमें भी है तो 1 4, 5 इसमें है, इसमें नहीं तो इसमें 5, इसमें 6 है मगर इसमें नहीं, तो इसमें कौन आ गया आपका 6 आ गया। देखो ये क्या है, ये आपकी प्रतिवर्ष समष्टि ही तो है, आपकी क्या है ये सैंपल स्पेस ही तो है। तो ये आपके सभी क्लियर हो गए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन चीज़ों का, या फिर आपको ये वैसे भी सब कुछ अच्छे से याद हो गए होंगे। अब इसके बाद में हम लोग अपना शुरू कर देंगे अपना जो एक्सरसाइज है 2 वाली एक्सरसाइज है, उसकी एक तो 1 वाली तो हमने करवाई थी, इसकी अगली वाली जो एक्सरसाइज होगी वो हम आपको करवाएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही आप लोग हमारे साथ में बने रहिएगा। इसी के साथ में मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।